हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और चाइना के अंदर MIUI 12 लॉन्च हो गया है। इसके बाद आप सब ने मुझे काफ़ी सारा कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि क्या Redmi Note 4 में MIUI 12 का अपडेट आएगा या फिर नहीं। तो सस्पेंस नहीं रखते हैं, बता देते हैं कि नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, वीडियो को डिसलाइक करने से पहले आप मेरा जो पॉइंट्स वगैरह है इसे भी आप सुन लीजिए। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि अपडेट्स को लेके, यानी कि जब MIUI 10 आया था इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया था, डायरेक्टली MIUI 11 का अपडेट आया था। और जब MIUI 11 अपडेट आया था इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि Redmi Note 4 डिवाइसेस में भी MIUI 11 का अपडेट नहीं आएगा, लेकिन आप सब ने कहा नहीं आएगा। और इसके बाद उस जगह पे या फिर अभी भी ना मैं गलत हूँ ना आप सब गलत हो। क्यों? क्योंकि MIUI 11 का अपडेट तो आया लेकिन कोई भी MIUI 11 का फीचर्स नहीं आया, ना ही सिक्योरिटी में कुछ भी सिक्योरिटी पैच लेवल को अपडेट मिला। सिर्फ अपडेट मिला, लेकिन जिस तरह से हम लोग थीम या फिर लॉन्चर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ विजुअलाइजेशन सिर्फ दिखने में, और उसका जो लोगो है 10 की जगह 11, सिर्फ उसमें चेंजेस आया, बाकी किसी में भी कोई भी चेंजेस नहीं आया। इसके अलावा जो बहुत सारे फ़ोन्स में मान लीजिए अगर कोई फीचर्स भी नहीं आता है, नहीं आया है, तो MIUI 11 अपडेट आने के बाद एटलीस्ट मी शेयर जो कि नोटिफिकेशन पैनल में होता है, एक फ़ोन से अब दूसरे फ़ोन में फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र कर सकता है काफ़ी तेज़ी से। तो उसका भी अपडेट Redmi Note 4 या फिर वो जो फीचर है वो फीचर भी Redmi Note 4 यूज़र्स को नहीं मिला। और उस टाइम पे तो एक बार चमत्कार हो गया, लेकिन बार बार चमत्कार होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला यही है रीज़न कि Redmi Note 4 डिवाइसेस में MIUI 12 का अपडेट नहीं आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है ओल्ड फ़ोन, यानी कि Note 4 जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना फ़ोन हो चुका है। और जो भी कंपनी OS वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट जो अगर मैं लैपटॉप ये सभी चीज़ों पे लागू होता है, अगर कोई कंपनी या फिर डेवलपर जो भी नया सॉफ्टवेयर या फिर OS में अपग्रेड करता है तो वो हमेशा दिमाग में उनका रहता है कि नया जो भी डिवाइसेस है या फिर मार्केट में जो चल रहा है उन सारे फ़ोन्स, ना कि पुराना फ़ोन। अगर वो लोग पुराने फ़ोन के ऊपर भी फोकस करेंगे तो नया फ़ोन उनका नहीं बिकेगा। और अगर आपको मान लीजिए अपडेट देना बंद कर देता है तो आप मजबूर हो जाएंगे नया फ़ोन लेने के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा रीज़न। प्लस इसके बाद जो एक और रीज़न है, एक रीज़न नहीं, मैं यहाँ पे एक आप लोगों को लॉजिक दे रहा हूँ। तो Note 3, Redmi 3S, Redmi 3S Prime ये ख़त्म हुआ था MIUI 10 अपडेट के साथ। अब MIUI 11 अपडेट के साथ यहाँ पे Redmi Note 4 के अलावा Redmi 4, Redmi 4A इन सारी डिवाइस यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और तो इन दोनों फ़ोन्स के बीच यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस था और इन दोनों OS के बीच भी लगभग 1 साल का डिफरेंस है। तो इस तरह से एक लॉजिक भी बन जाता है कि हाँ, Redmi Note 4 डिवाइसेस में MIUI 12 का अपडेट नहीं आएगा। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट या फिर सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही कि MIUI 12 जो है एंड्रॉयड ओरियो पे बेस्ड है, यानी कि आपका फ़ोन अगर ओरियो 8.0 है तभी ये काम करेगा, और उसके अगर ऊपर है यानी कि एंड्रॉयड 9.0, 10.0 तभी आपके फ़ोन में ये सपोर्ट करेगा। अगर ओरियो के नीचे है यानी कि नोगाट, मार्शमेलो, लॉलीपॉप वगैरह में है तो फिर आपके फ़ोन में ये सपोर्ट या फिर इंस्टॉल नहीं होगा। और Redmi Note 4 जो है वो अभी भी नोगाट यानी कि 7.0 पे बेस्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि Redmi Note 4 डिवाइस में भी MIUI 12 का अपडेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बता दिया। अब आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है नहीं बल्कि मैं यहाँ पे 99.99% श्योर हूँ कि Redmi Note 4 डिवाइसेस में MIUI 12 का अपडेट नहीं आएगा। साथ ही साथ जिस फ़ोन में अभी भी नोगट पे बेस्ड है यानी कि 7.0 है या फिर उससे नीचे है, उन सारी डिवाइसेस में आप MIUI 12 का जो अपडेट है, जो आपके मन में जो एक आशा है, उसे आप भूल जाइए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल है,
तो आप नीचे मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।